बिलासपुर जिले के नजफपुर विधानसभा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया जी, आदरणीय गौरव प्रताप जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आपको वोट चोरी को रोकने के लिए हम सब राहुल गांधी के कारण मजबूत करेंगे और आने वाले समय में दबाव बनाकर तमाम बातों को मजबूत करेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव देश में होने चाहिए। सब लोगों को बात हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए ये सरकार कहीं न कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं और कहीं न कहीं दोनों के गठबंधन से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में, ताकि आने वाला समय में हमको सजग रहना है, आने वाला समय में हम लोग सतर्क रहना है, वोट चोरी से हमको बचाना है। इसलिए राहुल गांधी जी ने संशोधन किया है। तरह से आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पे पूरे जनता सड़कों पर है। किसान के लिए डीएपी नहीं है, किसान के लिए यूरिया नहीं है, किसान सड़क पर है। आज किसान और एनएचएम कर्मचारी सड़क पर है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, 10,000 स्कूल बंद कर दिए। साथ ही लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब इस सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ना है। गली गली दारू, नकली शराब, अन्य प्रदेशों से शराब बिक रहा है, नशे का कारोबार बढ़ गया है। इस सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खुलेआम चाकू मारा जा रहा है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं आदरणीय साथियों, क्योंकि ये चाहते हैं कि आने वाला समय में फिर वोट चोरी कर सरकार बनाए। इसको हमको रोकना, इससे हम लोग को जागरूक रहना है। ये वोट चोरी अभियान हम लोग को चल रहा है। और थोड़ी बहुत वोटर लिस्ट की गड़बड़ी हम लोग सालों से देख रहे हैं, लेकिन इस पैमाने पे और सुनियोजित तरीके से इसको किया जा सकता है और किया जा रहा है, ये देश में पहले नहीं हुआ। अब ये देखने को आ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी और इनका जो स्लीपर सेल है इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाहर के लोगों के नाम जोड़ना, कहां पर किनसे वोट डलवाना, एक से ज्यादा मतदाताओं का नाम होना और उसका उपयोग करना बड़े पैमाने पे ये देश में हो रहा है। अब जो हो रहा है ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और देश के निर्वाचन आयोग पे कब्जा करके अब हो रहा है कि ये संभव भी हो सकेगा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग पे हावी होंगे। लेकिन हमने देखा सुना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चुनाव की तारीख पहले घोषित हुई और चुनाव आयोग ने बाद में घोषित की। ये भी हमने देखा। आयोग की नियुक्ति होनी है तो निष्पक्ष होनी चाहिए। एक सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि, एक विपक्ष के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, तब चुनाव की प्रक्रिया सही मायने में चल सकेगी। उसको भंग करके इन्होंने कानून बनाया, एक व्यवस्था बना दी देश में कि अब सत्ता पक्ष के दो प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामांकित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। उठो बैठो वाले आदमी को बैठा दिया और आज पूरे चुनाव की प्रक्रिया ऐसे कब्जे में चली जा रही है जिसका अगर खुल के और बड़ा विरोध नहीं होगा तो देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाएगा। की शुरुआत हम लोगों ने करी है। छत्तीसगढ़ में इस साक्षर अभियान को हम गति दे रहे हैं और वोट चोरी की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है राहुल जी के निर्देश के अनुसार, खड़गे जी के निर्देश के अनुसार। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो कमियां दिख रही हैं, वोटों से लोगों को वंचित रखा जा रहा है, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। जनता के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जो कानून और संविधान में लिखित है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है उस पर उचित कार्रवाई हो, लेकिन उसमें राजनीति कर अपना गवर्नेंस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ सरकार काम करती है, क्योंकि वो ना तो बाढ़ पीड़ितों को मदद दे पा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर रोक पा रही है। चाहे अत्याचार हो, बलात्कार हो, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, शहरों में गोलियां चल रही हैं, चक्कू चल रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। और निवेश के नाम पर कोई अब तक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया नहीं है। उन कमियों को छुपाने के लिए
प्रकार की बातों पर लोगों का ध्यान डालना चाहती है। मैं इतना कहूंगा कि हम लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए कमिटेड हैं और एक सक्रिय विपक्षी भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, हम लोग मिलकर काम करते हैं। चुनाव आएगा, पूरा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चुनाव लड़ेगा और जनता का पहले हमको आशीर्वाद मिले, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। तखतपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान का जिले का प्रारंभ किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा देके पूरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये केवल एक नारा नहीं है, ये पूरे संविधान का उल्लंघन करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आपके निर्वाचन आयोग, ये दोनों मिल के ऐसे दोनों के बीच में ऐसा गठबंधन हो गया है कि ऐसे ऐसे लोगों के एक एक घर में 80-80, 100-100 वोटर हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो अच्छे से बने, नियम से बने, और इसी के लिए आज सचिन पायलट जी हम लोग के बीच में आए थे। आप लोग भी थे, आपने देखा कि बहुत ही सफल पूरे कार्यक्रम था। मैं सचिन पायलट जी का, दीपक बैद जी का, चरणदास महन जी का, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का, प्रदेश के समस्त नेताओं का आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाल के यहाँ आया। और खासकर मैं अपने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आभारी हूँ। इतने बरसात के बाद इतनी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मिश्रा की मिर्ची।